नींद से उठने के बाद मुझे अचानक पता चला कि मुझे अदृश्य होने की शक्ति मिल गई है। मैंने तय किया कि इस शक्ति का इस्तेमाल मैं उस स्कूल के बदमाश को सबक सिखाने के लिए करूंगा जो हमेशा मुझे तंग करता था। लेकिन रास्ते में ही मैंने देखा कि मेरी क्लास की लड़कियां नहाने के लिए जा रही थीं। वह दृश्य देखते ही हार्मोन्स के असर में आकर मैंने अपना इरादा तुरंत बदल लिया। मैं उन लड़कियों के पीछे पीछे लॉकर रूम तक चला गया। वहां जो मैंने देखा उससे मुझे एक पल के लिए चक्कर सा आ गया। तभी मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी जिसके बारे में मैं हमेशा सपने देखा करता था। जैसे ही मेरी कल्पनाएं बेकाबू होने लगी तभी एक तौलिए ने मेरी नजर रोक दी। तौलिए के नीचे मेरी आकृति तुरंत सबका ध्यान खींचने लगी। पहली बार इस तरह की हरकत करते पकड़े जाने के डर से मैं अंदर ही अंदर बहुत घबरा गया और मेरी धड़कन तेज हो गई। मेरी अदृश्य होने की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। जैसे ही लड़कियों ने तौलिया उठाया मैं डर के मारे जोर से चिल्ला पड़ा। इसके बाद मेरी माँ यह समझ नहीं पा रही थी कि स्कूल ने मुझे क्यों नहीं निकाला, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बहुत सख्त डांट लगाई। इस घटना के बाद मैं स्कूल में पूरी तरह पॉपुलर हो गया। मेरे क्लासमेट्स मुझे किसी राक्षस की तरह देखने लगे। कुछ लोग तो गुस्से में मुझ पर पर्चियां फेंकते और मुझे परवर्ट कहकर बुलाने लगे। इस मानसिक तनाव ने एक बार फिर मेरी अदृश्य होने की शक्ति को सक्रिय कर दिया। मैंने जल्दी से अपने हाथ छुपा लिए। क्लास खत्म होने से पहले ही खुद को कसकर ढकते हुए मैं क्लास से बाहर भागा और सीधे घर लौट आया। घर पर मुझे मेरी बहन ने देख लिया जो कमरे में छुपी हुई थी। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने उसे बता दिया कि मुझे यह सुपर पावर कैसे मिली। उम्मीद के विपरीत मेरी बहन जरा भी नहीं डरी, बल्कि वो मुझे हैरानी और प्रशंसा की नजरों से देखने लगी। अगले दिन जब मैं सुपर पावर से जुड़ी किताबें पढ़ रहा था तभी मुझे दरवाजे के बाहर माँ के कदमों की आवाज सुनाई दी। उस वक्त मैं अपनी अदृश्य होने की शक्ति को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। पकड़े जाने से बचने के लिए मेरे पास कपड़े उतारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही माँ कमरे में दाखिल हुई मैं अदृश्य हो चुका था, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था। तभी घर का फोन बज उठा और माँ बाहर चली गई। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा और आखिरकार सच्चाई बताने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता मैंने एक चौंकाने वाली बात सुन ली। मुझे पता चला कि मैं उनकी असली संतान नहीं था, बल्कि वह बच्चा था जिसे उन्होंने कहीं से उठाकर पाला था। यह सच्चाई मेरे लिए बिल्कुल असहनीय थी।